अरे इतने सारे पैसे, मुझे लगता है मालकिन के होंगे ही। खैर मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? खैर मुझे क्या, ऐसा करता हूँ इनको कहीं छुपा लेता हूँ। अगर कहीं विनय आ गया ना तो मालकिन को बता देगा। मनीष, विनय, दोनों बाहर आओ। जी मालकिन। मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। लेकिन क्या मालकिन? तुम दोनों यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हो और काफी वफादार भी हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम दोनों को देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे मालिक ने पैसे देने बंद कर दिए हैं, तो मैं तुम लोग को पगार नहीं दे पाऊंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कुछ महीने बिना पगार के काम करना तो कर सकते हो, नहीं तो कोई और नौकरी ढूंढ सकते हो तुम लोग। लेकिन मालकिन। देखो, तुम दोनों के पास टाइम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर मुझे बता देना। ठीक है। अब कौन आया है, जाके देख। मुझे तो लगा मैडम पैसों के बारे में बोलेंगी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ हो रहा है। खैर छोड़ो, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मेरे पास तो पैसे बहुत हैं। हाँ भाई, कहाँ पे है तुम्हारी मालकिन? वो भैया मालकिन बाजार गई हैं। तुम्हारी मालकिन का 2 महीने का किराया बाकी है, कब देगी वो? अभी ना मालकिन के पास पैसे नहीं है किराया देने के लिए, जब उनके पास पैसे आएंगे ना तो वो आपका किराया दे देंगे। देखो मुझे नहीं पता, जब तुम्हारी मालकिन घर आए ना तो उनको बोल देना 2 महीने का किराया दे दे मेरा, वरना उसको और उसके सामान को उठा के बाहर फेंक दूंगा। अरे नहीं नहीं, आपको बताया तो मालकिन के पास पैसा नहीं है, जब उनके पास पैसे होंगे तो आपका किराया दे देंगे। अच्छा, तू बढ़िया अपनी मालकिन की साइड कर रहा है, अगर ज्यादा ही तरस आ रहा ना तो तू दे दे किराया। कितने पैसे हैं? पूरे 60,000 रुपए किराया है, बता तू दे देगा? आप रुको, मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ तो लेके आना। लीजिए। अगर ये किराया आज नहीं मिलता ना तो तुम सब है ना कल घर से बाहर मिलते। हाँ तो बताओ, ढूंढ ली तुम लोगों ने अपने लिए दूसरी नौकरी? हाँ जी मैम साहब, मुझे तो नौकरी मिल गई है, लेकिन मैम साहब मैं आपके यहाँ कुछ दिन और नौकरी करूंगा। रहने दो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और विनय तुम बताओ। नहीं मैम साहब, मैंने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, मैंने सोच लिया कि मैं आपके पास ही काम करूंगा। क्या हुआ मैम साहब, अगर आप मुझे 2-3 महीने सैलरी नहीं दोगे? मैंने इतने पैसे जोड़ रखे हैं कि मेरा 2-3 महीने का खर्चा आराम से चल जाएगा। अरे मैम साहब, कई बार तो ऐसा हुआ कि आपने मेरी सैलरी एडवांस में दी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके पास ही काम करूंगा। देखो विनय, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम यहीं काम करोगे और तुम्हें पगार भी मिलेगी, वो भी डबल। अरे मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी 1 मिनट पहले तो आप ये बोल रहे थे आपके पास पैसे नहीं है, और आप इसको पगार दे रही हो, वो भी डबल। मुझे तुम दोनों में से ना किसी एक को काम पे रखना था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे रखूं और किसे निकालूं, और इसलिए मैंने तुम लोगों का लॉयल्टी टेस्ट लिया, जिसमें एक पास हुआ और एक फेल। याद है आज सुबह तुम लोगों को कुछ पैसे मिले थे? और सुबह मकान मालिक भी आया था पैसों के लिए। कुछ याद आया? ये सब मेरा ही प्लान था, ताकि मैं तुम लोग की लॉयल्टी टेस्ट कर सकूं कि कौन लॉयल है और कौन नहीं। मैम साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे ना जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि मुसीबत आने पे तुम अपने मालिक को जरूर धोखा दोगे। कुछ सीखो विनय से, क्या किया है इसने? मैम साहब आप मुझे एक चांस देके देखो ना, मैं पक्का वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा निकलो यहाँ से, और जो पैसे लिए हैं ना वो चुपचाप यहाँ रख कर जाओ। निकलो। और विनय तुम्हारे
जैसे ईमानदार इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं। जिस तरीके से मुसीबत आने पे तुमने अपनी मालकिन की हेल्प की, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, एक मिनट, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन मैम साहब, कोई बात नहीं, रख लो, काम आएगा।